जा रहा है ना, एवरेज वेलोसिटी इन पोजीशन टाइम ग्राफ। ये कब यूज करना है? देखो, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ऐसे है कर्व, कर्व ऐसे है या कर्व है, सिंपल स्ट्रेट लाइन ये कर्व है, तो उस टाइम कैसे निकालोगे एवरेज वेलोसिटी? तो देखो, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? मुझे पता है सर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपको स्लोप, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लो ये x है और ये t है, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये t है और ये x है, मान लो कैसा भी ग्राफ होगा, तो तुम्हें पता है अगर xt ग्राफ यूज करोगे और इसका स्लोप निकालोगे तो क्या देगा? ये आएगा मीटर, ये आएगा सेकेंड, तो वेलोसिटी देगा स्लोप। तो यहाँ पे ना स्लोप निकालेंगे, लेकिन सर ये कर्व है, कर्व का स्लोप कैसे निकालोगे? सर कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे वही यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, तुमको ना पहले इक्वेशन देगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व का नाम क्या है, तो x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, ये इसका नाम है। मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे t इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 1, मतलब कि x का वैल्यू 1 मीटर आएगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x का वैल्यू 1 मीटर होगा। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे x कितना आएगा? 9, मतलब ये 9 मीटर होगा, मतलब ये 9 मीटर होगा। तो अब ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो हमेशा दो टाइम के बीच में पूछेगा इस कहानी में। तो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू टाइम्स। मतलब कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट t2 पे क्या था माइनस डिस्प्लेसमेंट t1 पे क्या था डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। है बात समझ में? तो इसको पुट करो, डिस्प्लेसमेंट जब टाइम इक्वल टू t2 था, t2 कितना है? 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड पे कितना था? 9 मीटर, तो 9 माइनस डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में कितना था? 1, कितना टाइम का चेंज हुआ? 3 माइनस 1 2, तो कितना आ गया? 8/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी, और इसमें कुछ नहीं करना है, सब दिया रहेगा। अब यहाँ पे आओ कहानी। अच्छा देखो यहाँ पे, अगर मैं तुमसे अब ऐसे पूछता व्हाट इज द स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, स्पीड क्या होगा? ये तो एवरेज वेलोसिटी, स्पीड पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। तो हमने देखा है ना सर, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। डिफरेंशिएट करो इसको t के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा? 2t। तो कब चाहिए आपको? t इक्वल टू 1 पे, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 1 पे, तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 3 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या देता है? इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। जब एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो बताओ ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखो तो The position of object moving along x axis is given। x के along जा रहा है एक बॉडी और दिया हुआ है इसका डिस्प्लेसमेंट का कर्व। कैसे दिया हुआ है? x इज इक्वल टू a प्लस बी टी का स्क्वायर। तो a का वैल्यू दिया 8.5, b का वैल्यू दिया 2.5। ये कैसा दिखाई देगा? x इज इक्वल टू a का वैल्यू 8.5 प्लस b का वैल्यू 2.5 t का स्क्वायर, ये दिखाई देगा ना। तो बोलता है व्हाट इज इस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड। तो सर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे इसको तो इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का 0, फिर कांस्टेंट यहाँ पे तो बाहर निकला और टी स्क्वायर का 2t, कितना आ जाएगा? 5t वेलोसिटी आ गया। किस टाइम में चाहिए? टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे। 0 पुट कर तो वेलोसिटी कितना आएगा? 0, टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज पूछ रहा है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड। कैसे निकालोगे एवरेज? बताया था एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसी टाइप का दिख रहा है ना, कर्व टाइप का। कर्व मतलब यहाँ इस दोनों का पावर सेम नहीं होगा तो कर्व आएगा, यहाँ भी पावर दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, तो एवरेज निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किस टाइम में? t इक्वल टू 2 सेकंड में, माइनस डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 सेकंड में, और दोनों का टाइम डिफरेंस t माइनस 0 निकालो। 2 पे कितना डिस्प्लेसमेंट था तो ये बताता डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू 0 रखा तो 8.5 मीटर, सॉरी 2 रखेंगे ना, कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2.5 10, 10 प्लस 8.5 18.5 माइनस t इक्वल टू 0 पे रखोगे, 0 पूरा हो गया 8.5 बाई 2, कितना आ जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा 10/2 5 मीटर पर सेकंड। हो जाएगा कंसेप्ट, चलो नोट करो।